नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं हमारा फिटनेस चैनल फायर लिफ्टर्स। आज का ये वीडियो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है। हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पूरे शरीर को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन, फैट और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं। ये हमारे शरीर में हमारे ब्रेन को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे आरबीसीज को और सेल्स को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। ये स्टोर्ड रहते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लिवर में, हमारी मसल्स में। जब हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है तो ये यहाँ से हमें एनर्जी देते हैं। पूरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को सप्लाई करने के लिए 3 सब्सटेंस हैं जो कि काम में आते हैं, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्लूकोज। जब हम कुछ खाते हैं तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब वो ग्लूकोज बॉडी में जो सेल्स हैं उनको एनर्जी देने के काम में आता है। बॉडी में ग्लूकोज का जो लो लेवल है वो आपको हाइपोग्लिसीमिया की तरफ ले जाता है, यानी कि आपको थकान हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, यहाँ तक कि बेहोशी भी हो सकती है। लेकिन इस ब्लड ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल भी हमारे लिए हाइपरग्लिसीमिया की तरफ हमें ले जाता है और ये भी बड़ा नुकसानदेह है जो हमारे सेल को डैमेज कर सकता है। दूसरा सब्सटेंस है लिवर ग्लाइकोजन। बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखने का काम लिवर ग्लाइकोजन का होता है। जब हम कुछ खाते हैं तो बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है। अब ये ब्लड शुगर यानी कि एनर्जी बॉडी में आती है और ये एनर्जी जब हम कंज्यूम करते हैं तो ब्लड शुगर का लेवल फिर से धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। तो इस दौरान फिर हमारा लिवर ग्लाइकोजन काम आता है और ये धीरे से उस स्तर को मेंटेन रखता है। तो अभी क्या है, लिवर ग्लाइकोजन का काम क्या है, गिरते हुए ब्लड एनर्जी के स्तर को फिर से मेंटेन रखने का काम लिवर ग्लाइकोजन का होता है। तीसरा महत्वपूर्ण सब्सटेंस है मसल ग्लाइकोजन। मसल ग्लाइकोजन जब भी हम वेट ट्रेनिंग करते हैं या हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं या हाई इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो बॉडी जो मसल्स होती हैं इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का एक मसल ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी का भंडार होता है जो कि इसमें एनर्जी देने के काम में आता है। हर तरह के कार्ब्स मैं ये कहना चाहूँगा कि सेम नहीं होते। कुछ इंस्टेंट एनर्जी दे देते हैं, कुछ स्लो धीरे धीरे करके एनर्जी देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में आने वाले हैं और आपकी बॉडी को उतना अच्छे से एनर्जी नहीं मिल पाएगी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। भोजन में 3 विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। पहला शुगर, दूसरा स्टार्च, तीसरा फाइबर। शुगर में बिस्किट्स हैं, आपके चॉकलेट्स हैं, फ्लेवर्ड ड्रिंक हैं, योगार्ट है, इन सब में आपके कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। जबकि हम स्टार्च में आए तो हो गया पास्ता है, ब्रेड है, पोटैटो है, इनमें आते हैं। अब स्टार्च स्लो एंड स्टीडी एनर्जी रिलीज़ करते रहते हैं थ्रू आउट द डे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तीसरा हम बात करें फाइबर्स की तो फाइबर्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। फाइबर्स क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन है उसको दूर रखते हैं। अगर फाइबर की कमी बॉडी के अंदर होती है तो कहीं ना कहीं हाई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का खतरा रहता है, टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ने का खतरा रहता है, यहाँ तक कि बाउल कैंसर तक होने की संभावनाएं रहती हैं। अब वास्तव में हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। बॉडी में जब भी कभी हम कुछ खाएंगे तो वो सबसे पहले ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेगी, ब्रेकडाउन होंगे जो खाने की चीज़ें हैं। उसके बाद बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो इंसुलिन सिक्रीट होगा, वो ग्लूकोज के लेवल को नीचे करेगा। इंसुलिन का काम ये है कि संयमित तरीके से बॉडी के अंदर एनर्जी को पूरी मसल्स में, लिवर ग्लाइकोजन में, हर जगह पहुंचाना। तो लिवर उसने क्या किया, इंसुलिन ने बॉडी को ठीक तरीके से उसके लेवल को, ग्लूकोज के बढ़े हुए स्तर को मेंटेन कर दिया। ये सबसे पहले फिल होता है जा करके लिवर ग्लाइकोजन। लिवर ग्लाइकोजन में स्टोरेज कम होता है तो वो जल्दी भर जाता है और वहाँ पर स्टोरेज बाद में एनर्जी देने के लिए काम आता है। सेकेंडली, जब लिवर ग्लाइकोजन फुल हो जाएगा तो फिर दूसरी तरफ मसल ग्लाइकोजन की तरफ आपकी जो स्टोरेज है, एनर्जी का स्टोरेज है, मसल ग्लाइकोजन में होने लगेगा। जब आप हाई इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग करेंगे तो इस स्टोरेज से आपको एनर्जी मिलेगी। अब मसल ग्लाइकोजन के भी फुल हो जाने के बाद जो अनयूज्ड एनर्जी है, जो अभी आपके उपयोग में नहीं आई, अभी हमारा लिवर ग्लाइकोजन भी भर गया, हमारा मसल ग्लाइकोजन भी भर गया, अब हमारी जो उसके बाद भी हमने ज़्यादा एनर्जी ले रखी है, ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रखी हैं, तो क्या होगा, वो एडिपोज टिश्यूज़ में फैट के फॉर्म में बाद में यूज़ करने के लिए
इकट्ठा रहेगा कि अगर कभी हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी या हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल नीचे गिर गया तो हम इन एडिपोज टिश्यूज से एनर्जी को यूज़ करके अपने आप को ज़िंदा रख पाएंगे। तो ये एडिपोज टिश्यूज़ के में फैट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से अधिक मात्रा में तेज़ी से खपने वाले कार्ब्स जब हम लेते हैं तो वो बॉडी के अंदर जा कर के एडिपोज टिश्यूज़ में फ़ैट के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाते हैं और हमारा फैट बढ़ जाता है। बॉडी को एनर्जी देने के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को भी दो भागों में बांटते हैं। पहले हैं एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जबकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंटली एनर्जी रिलीज़ करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जब हम लेते हैं तो इंसुलिन का लेवल एक बैलेंस्ड वे में, एक संतुलित मात्रा में बढ़ता है। पहले वो लिवर ग्लाइकोजन को बढ़ता है, उसके बाद फिर मसल ग्लाइकोजन में स्टोर्ड होता है, उसके बाद बचा हुआ जो होता है वो एडिपोज टिश्यूज़ में बाद में यूज़ करने के लिए, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए स्टोर कर लेता है। लेकिन अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अपने आहार में ज़्यादा शामिल करेंगे तो उससे क्या होगा कि जैसे ही हम खाते हैं तो इंस्टेंटली बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, तो एकदम से इंसुलिन तेज़ी से सिक्रीट होता है। अब उसके जो आपका शुगर का लेवल बढ़ गया है, अब उसको जल्दी से बैलेंस करने के चक्कर में इंसुलिन क्या करता है, ये दो स्टेप्स यानी कि लिवर ग्लाइकोजन और मसल ग्लाइकोजन को स्किप करके सीधे फैट के फॉर्म में पहुंचा देता है, तो आपका फैट इंस्टेंट बढ़ा। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आप लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए, आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट लीजिए, लेकिन उस हिसाब से आपका वर्कआउट होना चाहिए। जैसे वर्कआउट आपको एनर्जी कंज्यूम करने वाला कोई हैवी काम है या कोई ऐसा काम है जहाँ पर बॉडी आपकी ज़्यादा थकने वाली है, तो वहाँ पर आप इंस्टेंट एनर्जी के लिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैक्सिमम अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को शामिल कीजिए ताकि आपको इस तरीके से फैट स्टोर्ड होने की संभावनाएं आपके बॉडी में कम होती चली जाएं। इस वीडियो में जो हम लोगों ने कवर किया है वो चीज़ें हैं कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं बॉडी के अंदर जाने पे। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग आगे कवर करने वाले हैं जो कि है कार्ब साइकिल। तमाम लोग जो जिम में आते हैं वो हमसे ये पूछते हैं कि सर मुझे कार्ब साइकिल पे जाना है, तो कार्ब साइकिल वास्तव में होता क्या है इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल फायर लिफ्टर्स। इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को फिटनेस संबंधित सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम फिटनेस साइंस के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।